सावधान सावधान सावधान, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शनिदेव महाराज के वक्रीय होते ही कन्या राशि के दर्शकों को सावधान होना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पता क्यों है? आपके भाई लग्नेश, आपके लग्नेश कौन है? बुध महाराज हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को हमारी। और बुध महाराज के परम मित्र श्री शनिदेव महाराज हैं, और इधर शनिदेव महाराज क्या हो रहे हैं? वक्रीय हो रहे हैं, अर्थात अपने ही घर का फल देंगे। अब आप दिमाग लगाइए कि कोई भी प्लेनेट जब अपने घर पर जाता है या अपने घर को देखता है या अपने घर पर वक्रीय होता है तो उसका रिजल्ट उल्टा कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ सावधानी जरूर बरतनी होती है, लेकिन रिजल्ट उल्टा नहीं होता। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यही 27 जुलाई को कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज आपके 6ठम भाव पर वक्रीय अवस्था में हो, वक्रीय से, और ये 11 दिसंबर तक वक्रीय अवस्था में रहेंगे, 11 दिसंबर तक। अब इस पीरियड में आपको क्या प्राप्त होगा? इस वक्रीय अवस्था से आपको आखिर क्या मिलेगा, क्या होगा? एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक लाइव में कुछ भी आप नहीं कर पाए, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। 27 जुलाई कोई ज्यादा दूर समय नहीं है, और 27 जुलाई से पहले ही आपको सावधान होना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं कुछ चीजों को आपको सावधानी बताऊंगा वीडियो के अंतर्गत। फिलहाल में ये सुनिएगा कि 11 दिसंबर तक क्या होगा आपके साथ में। ये कोई फेक प्रोग्राम नहीं है, ये विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ में। आप इतनी सारी पुस्तकें देख रहे होंगे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इनके अध्ययन के बाद ही आप लोगों को समझा रहे हैं। तो 6ठम भाव पर जो आपके प्रभाव यहाँ पर श्री शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा, और 7म पर देखने को मिलेगा। पहला आपके 6ठम भाव पर वक्रीय होते ही अपने घर का फल देंगे आपको। जब अपने घर का फल देंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा जो आपकी हेल्थ से संबंधित परेशानियां चल रही थी, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित आपके परेशानियां चल रही थी, कोई बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, या बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, या कोई अन्य परेशानी चल रही थी बहुत दिनों से, और ना ही दवा काम कर रही थी ना ही दुआ काम कर रही थी, तो संभवतः ही उसमें आपके जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं संभवतः ही आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएंगी। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में कोई रोग, शरीर के अंदर रोग परेशानी, जैसा हमने आपको बताया। दूसरी चीज शत्रु, यानी कि शत्रुओं का आपका प्रभाव बना हुआ था। शत्रु आपके बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे थे, आपके कार्यों में बाधा पहुंचा रहे थे, और रोड चलते आपके शत्रु बन जाते थे। मतलब आप शत्रु नहीं बना रहे थे, लेकिन तब भी शत्रु बन रहे थे। तो यहाँ पर शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके दुश्मन जो है ना वो रोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपका भाव, वो भाव एक्टिवेट हो रहा है जो शत्रुओं से जुड़ा हुआ है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि शत्रुओं पर आपको पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त होगी, और शत्रुओं से लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ कर्ज से संबंधित परेशानियां, जैसे आप पर बहुत ज्यादा कर्ज लदा हुआ है और कर्ज के कारण आप अपनी EMI नहीं पे कर पा रहे हैं, या अन्य किसी प्रकार का कोई कर्ज है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो संभवतः ही उसमें भी आपको काफी हेल्प, यानी कर्ज से संबंधित जो समस्या चल रही है उसमें काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके 6ठम भाव पर जो और प्रभाव देखने को मिलेगा। जो आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ रहे हैं इस समय पर, बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो संभवतः ही कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके इस बीच में काफी हद तक रुकते हुए नजर आएंगे, या फिर आप पर किसी ने झूठा मुकदमा वगैरह डाल दिया। भाई शनिदेव महाराज क्या है? कर्म फलदाता है। अब आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है, लोगों ने आपको फंसा दिया, आपसे शत्रुता निभाई, आपको उस जगह पर फंसा दिया कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे बिना गलती के, तो संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। भाई कर्म फलदाता है ना, कर्म का फल आपको देंगे। तो जो आपने कोई गलती नहीं की है तो उससे आपको बरी करवाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आपके बहुत ज्यादा किसी से झगड़े हो रहे थे, लड़ाई झगड़े, मतलब आपकी बुद्धि ऐसी चल रही थी कि बहुत ज्यादा किसी से राह चलते लड़ाई हो गई, परिवार में, दोस्तों से, मित्रों से, बात बात पर आपके झगड़े हो रहे थे, तो संभवतः ही वह झगड़े आपके इस बीच में दूर होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि सप्तम भाव का भी फल आपको शनिदेव महाराज प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सप्तम भाव पर वक्री हो रहे हैं और लाभ स्थान से नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति, यहां से देवगुरु बृहस्पति आपके कौन सी दृष्टि से, नवम दृष्टि से सप्तम को देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रभाव पति पत्नी के बीच हो रहे लड़ाई झगड़े, यानी छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच में आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर, कुछ ज्यादा किया भी नहीं और तब भी आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो संभवतः ही पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वह संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि जिन लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, यानी कि विवाह नहीं हो पा रहा था या विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही थी या अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो उनके उत्तम अच्छे रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं और पार्टनरशिप में आपको आध्यात्मिक घाटा हो रहा था या आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा था, आप समझ नहीं पा रहे थे, तो उल्टा होता हुआ नजर आएगा। अर्थात पार्टनर से आपको जो है ना हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी, पार्टनर गलती को मानता हुआ नजर आएगा। जो पार्टनर ने आपका ज्यादा हिस्सा खा लिया है तो वो है आपका चुकाता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव दैनिक जो होता है ना, ये व्यवसाय का, दैनिक व्यवसाय का, तो आपका दैनिक व्यवसाय जैसे रोज की आय है, आना जाना, रोज का पैसा रोज आता है जाता है, तो उसमें आपके परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, उसमें आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अब देखिए, शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं, तो वक्री होंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि वक्र दृष्टि भी पड़ेगी, वक्र दृष्टि भी पड़ेगी, तो आपके कौन से भाव, अष्टम और नवम दोनों भाव एक्टिवेट होंगे, यानी कि अष्टम भाव भी एक्टिवेट होगा और नवम भाव भी एक्टिवेट होगा, जिससे आपको विदेश से, फॉरेन से आपको काफी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो विदेश से आपको लाभ नहीं हो रहा था किसी प्रकार का, तो वह विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश आप विदेश नहीं जा पा रहे थे, किसी कारणवश कोई ऐसी परेशानी चल रही थी कि आप जो है विदेश नहीं जा पा रहे थे, या फिर आपका वीजा वगैरह जो है वहां पास नहीं हो रहा था, या अन्य किसी और तरीके की परेशानी चल रही थी जिसके कारण आप फॉरेन नहीं जा पा रहे थे, या फिर आप ऐसी कोई फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, उसमें लाभ नहीं हो रहा था, कोई बचत नहीं हो रही थी, वो काम आगे नहीं बढ़ रहा था, तो संभवतः ही शनि क्या है, शनि और राहु क्या है, उस काम को आगे बढ़ाने वाले ग्रह हैं। तो संभवतः ही यहाँ पर राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो आप मान के चलिएगा कि आप इसमें आपके काफी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं या फॉरेन में ही इस समय पर हैं, काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं नवम भाव। नवम भाव क्या है, आपके भाग्य का स्थान है, भाग्य परिवर्तन का स्थान है। तो आपके जो किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी, आपके भाग्य में वृद्धि नहीं हो रही थी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो वह भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मन का झुकाव, अर्थात जो है ना आपके मन में जो जिस तरीके से जो चंचलता चल रही थी, मन जो है ना आपका शांत नहीं चल रहा था, तो मन में आपके शांति होती हुई नजर आएगी। मन में जो अभी तक मन आप ये सोचते थे कि हम ये करें, हम वो करें, हम ऐसा करें, वैसा करें, मन शांत नहीं था, एकाग्र नहीं था, तो संभवतः ही मन की शांति आपको प्रदान होती हुई नजर आएगी, मन की शांति आपको मिलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके लगन भाव को देख रहे हैं, जिससे लगन भाव को देखने की वजह से जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जैसे हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि हेल्थ से संबंधित हो रही समस्याएं, आपको किसी प्रकार की कैसी भी हेल्थ से संबंधित समस्याएं हो रही थी, तो वह समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगे। सामाजिक स्तर आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो सामाजिक स्तर है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो आपकी एक राक्षसी प्रवृत्ति है वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। व्यक्तित्व में आपके जो व्यक्तित्व है, दूसरों के प्रति व्यवहार है, वह व्यवहार आपका बदलता हुआ नजर आएगा। व्यवहार में लोग आपको जो है ना अभी तक रिस्पेक्ट आपकी नहीं कर रहे थे, और आप भी लोगों से जिस तरीके से बात करनी चाहिए, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उस तरीके से बात ही नहीं कर रहे थे आप, तो आपके वाणी पर मधुरता देखने को मिलेगी और लोगों को आप जो है ना अपनी ओर आकर्षित करते हुए, अपनी ओर केंद्रित करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ कुछ इच्छाओं की शनिदेव महाराज पूर्ति करवाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दसम दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके चतुर्थ भाव को शनिदेव महाराज देख रहे हैं, तो आपके चतुर्थ भाव को देखने की वजह से माता का सुख प्राप्त होगा। कोई वाहन या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे काफी लंबे समय से, पढ़ाई में वो आप कोई वाहन खरीद, देखिए 11 दिसंबर तक या तो कोई आप वाहन खरीद पाएंगे या कोई प्रॉपर्टी या कोई घर, ये तीन चीजों में से एक कोई चीज आप जो है अवश्य ही अफोर्ड कर पाएंगे। मतलब काफी दिनों से आप सोच रहे थे और
उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही वह चीज आप अफोर्ड करते हुए नजर आएंगे। कोई आप वाहन खरीद सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी या कोई मकान आप खरीद सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि पैतृक भूमि तथा पैतृक धन का भी लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ पर जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह से संबंधित जैसे हमने परेशानी बताई ना, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही थी, वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। तो ये प्रभाव शनिदेव महाराज का हमारे कन्या राशि के दर्शकों पर देखने को मिलेगा। लेकिन रुकिए, किन लोगों पर ध्यान दीजिए, उन लोगों पर नहीं देखने को मिलेगा जो परस्त्री गमन करते हैं, जो झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, जो फ्रॉड करके पैसा कमाते हैं, जो दूसरे का धन खाते हैं, जो आलसी हैं, यानी कि काम करते नहीं है, आलस बना देते हैं वो। उसी के साथ ही साथ जो लोग कोई मजदूरी करने आता है उसका हिस्सा खा लेते हैं, जो भाइयों का अपने हिस्सा खा लेते हैं, जिनके अंदर छल कपट बहुत ज्यादा है, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को ये फल की प्राप्ति ना के बराबर होगी, ये ध्यान रखिएगा। और जिनके इस तरीके के कर्म नहीं होंगे, जो भी मैंने बताया आप लिख कर रख लीजिएगा, वो हर चीज आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उपाय की बात करें हम, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो बड़े सिंपल से उपाय हैं शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए। काले साबुत उड़द की दाल जो है अपने सर से 7 बार घुमाकर किसी मांगने वाले को दान करें, या फिर बहते हुए जल में प्रभावित करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, शनिवार का व्रत कर सकते हैं, 5 या 11 हफ्ते लगातार शनिवार का व्रत करें, या फिर काले वस्त्र या काले तिल का दान करें, तेल या शराब का दान करें, और झूठ ना बोलें, इस चीज का ध्यान रखें। सरसों, शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल अर्पण करें, चढ़ाएं, तो इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।